ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 11 से 17 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले आज मैं एक विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब कोई चीज़ रिपीटेड आती है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जो लगता है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो मुझे लगता है कि उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। साप्ताहिक राशिफल अधिक लोग देखते हैं तो मेरी बात अधिक लोगों तक पहुंच जाए। और यह विशेष करके उन युवाओं के लिए है जिनका विवाह अभी जल्दी हुआ हो, जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हों या बच्चा होने वाला हो, या बच्चा साल 2 साल का भी हो, 6 महीने का हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बात है। उसको ध्यान से आप सुने। ऑटिज़म के ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था, क्योंकि आजकल बच्चों में इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कि बच्चा कम बोलता है या बच्चे का ध्यान हम लोग बात करते हैं तो हमारी तरफ नहीं होता वो, और या कम बोलता है, कम रिस्पांस देता है। ये समस्या बहुत बड़े लेवल पे आ रही है और ऑलमोस्ट महीने में 2-4 केसेस मेरे पास भी आ ही जाते हैं। अभी 2-3 केसेस ऐसे आए, जो उसमें से एक केस बहुत अभी रिसेंटली आया था, हफ्ते 10 दिन पहले, मुझे डेट अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। सोचा था कि राशिफल में बात करूंगा, लेकिन पिछले सप्ताह राशिफल बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण दे ही नहीं पाया प्लान करते करते। अब सोमवार भी बीत गया तो मैं फिर मुझे लगा कि छोड़ ही देते हैं, क्या मंगलवार को बात करूँ, तो उस कारण मैं दे नहीं पाया। इस पर पिछले सप्ताह ही मुझे चर्चा करनी थी। और उसमें ऐसा था कि बच्चे में ना बोल पाने जैसे कोई योग नहीं थे, ऑटिज़म जैसे कोई योग नहीं थे, कि बच्चा जो है वो मंदबुद्धि हो या वाणी विहीन हो, कुछ बोल ना पाए। इस तरह की समस्या जो है उसमें नहीं थी, कुंडली में नहीं थी। और जिनसे बात हमारी हो रही थी, उन्होंने बताया कि मेडिकल साइंस में भी, मेडिकली भी डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने भी कुंडली देखा, कई कुंडली में तो आता है, कई कुंडली में ऐसा योग रहता है कि बच्चे का दिमाग उतना विकसित नहीं होगा, या वो कम बोलेगा, या बोलने में उसको दिक्कत आएगी। तो उसमें जनरली प्रारंभ के 8-9 सालों तक उस पर काम किया जा सकता है और कुछ हद तक रिकवरी होने की संभावना रहती है। गारंटी तो देखिए ना, कोई भी विधा नहीं लेता, हम लोग भी नहीं लेते, लेकिन हाँ, कुछ ग्रह दोष अगर कुछ हैं तो उस पर उसका कुछ उपचार, निदान बताया जा सकता है और उससे कुछ हद तक सफलता मिलने की संभावना रहती है और मिलती भी है बिना गारंटी लिए। लेकिन उस बच्चे में कोई केस ही नहीं था। और अचानक मैंने पूछा कि, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस और भी आ रहे हैं, संपर्क में भी कुछ कई बार ऐसी होती है, तो मैंने पूछा कि क्या जब इस बच्चे के बोलने का समय था तो इससे बात करने वाला कोई था, कोई इससे बात करता था? जब ये बच्चा 4 महीने का था, 6 महीने का, 1 साल का था, तो इसके साथ कोई बात करता था घर में? क्योंकि आजकल माइक्रो फैमिली होने के कारण अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं तो बच्चों के लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि वो फिर या तो अगर कहीं क्रेच या उसमें डाल दिए तो वहाँ तो बच्चे रहते हैं, वो बोलना सीख जाते हैं। लेकिन अगर वो घर में रह गए, मेड के साथ रह गए, आया के साथ रह गए, तो भी उनके साथ वो उनको दूध पकड़ा देंगी, वीडियो पकड़ा देगी, अपना काम करेगी, बोलने वाला कोई नहीं है। और आजकल एक और समस्या उत्पन्न हो रही है कि अगर माँ अगर घर पर भी हैं, युवा हैं, तो उनको भी मोबाइल का खूब चस्का लगा हुआ है, रील का और इंस्टा का और यूट्यूब का और फेसबुक का। तो उनको पास घर में रहते हुए बात करने का समय नहीं है। परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे केवल देखना तो समझ रहे हैं, देखना और सुनना जान रहे हैं, बोलना नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे। तो अगर आप युवा हैं तो ऑटिज़म के चक्कर में कि बच्चा ये हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने से पहले, ज्योतिषी को दिखाने से पहले, आप खुद ये देखिए कि क्या आपके घर में उस बच्चे से बात करने वाला कोई है। ऐसा तो नहीं कि आप उसको मोबाइल दे करके, टीवी के आगे गेम चला करके, या उसको प्ले गेम कोई उसके हाथ में पकड़ा करके। कई लोगों को देखता हूँ बच्चा बेड पर भी है तो रोए ना, उस चक्कर में उसके आगे नोटपैड खोल करके उसको पकड़ा देते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें आप तो नहीं कर रहे अपने बच्चे के साथ। ऐसे अगर स्थिति होगी तो फिर कोई दोष ना रहते हुए, कोई शारीरिक अक्षमता ना रहते हुए भी बच्चे के लिए बोलने में बड़ी समस्या आ जाएगी, और फिर ऐसे बच्चे किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या के, मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। या तो इरिटेट होने लगेंगे, या बोलते समय उनको गुस्सा आने लगेगा, झल्लाने लगेंगे, या बोलना नहीं चाहेंगे, कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो छोटा है, उसको अगर चलने की हैबिट आप नहीं डालेंगे तो उसको कोई रोग ना होते हुए 4 साल बाद अगर उसको आप बैठा के रख दीजिए तो चल ही नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर आपका बच्चा कोई है, छोटा है, और उसके साथ अगर आप बातें नहीं करते हैं, उसके साथ आप दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय नहीं देते हैं, जब मौका मिले उसके साथ अगर आप बात नहीं करते हैं, तो बच्चा बिना किसी दोष के बोलने में अक्षम हो जाएगा। तो ये संदेश मुझे देना था युवाओं को जो अभी तुरंत माता पिता बने हैं या बनने के लिए प्रयासरत हैं, कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये हरकत मत करिए और उनके साथ अधिक से अधिक समय दीजिए, उनसे बात करिए जिससे कि वो बोलना सीख सकें। क्योंकि हम जो करते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारा चलना देख करके बच्चा चलना सीखता है, हमारा खाना देख के बच्चा खाना खाना सीखता है। तो हमें देख करके वो सारी चीज़, जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे बोलना नहीं सीखेगा। फिर आप जो है घूमते फिरेंगे डॉक्टर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, और निदान नहीं होगा। कई बार समस्याएं रहती भी हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि समस्या के कारण आप तो नहीं है, आपने खुद ही तो नहीं समस्या बना रखी है, उत्पन्न कर रखी है। अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी कोई चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये संदेश मुझे देना था, ये बात कहनी थी। 1 हफ्ते विलम्ब हुआ क्योंकि पिछली मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुआ इस तरह की घटना आई थी, और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, कोरोना के टाइम पे और उस समय में हम अपने घर में ही ज़्यादा व्यस्त रहते थे, और हम समय, हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हमने बच्चे को टाइम नहीं दिया है। तो अब तो कि 3-4 साल हो गया, तब तो बच्चे की हैबिट हो गई, तो अब तो कठिन हो गया काम। तो वो गलती आप लोग ना करें और इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सीधे राशिफल की। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए थोड़ा चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है शरीर के मध्य निचले हिस्से में, सावधान रहिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने में अगर आप सफल हुए तो बहुत सी चीज़ों में सफलता हासिल करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी बाधाएं हैं, जिसको कि आपको अपनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा करके और अति उत्साह में ना आकर के उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा दिखाई दे रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा समय चल रहा है, कोई नया अवसर दरवाज़ा खटखटा सकता है, या व्यापार में विस्तार हो, इसके लिए काफ़ी योगकारी समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। और लेकिन धन खर्च, अनावश्यक या यात्राओं में कष्ट या अनावश्यक भ्रमण का योग भी आपके लिए बन रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राओं का योग भी बना हुआ है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। धन अनावश्यक खर्च हो सकता है, उधर आप सावधान रखें। मन थोड़ा किसी भी चीज़ से संतुष्ट ना हो, ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है आपकी, तो थोड़ा जो है वो मन में संतुष्टि का भी बोध लाएं। अनजाना भय कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, बिना कारण मन में चिंताएं जो है वो उठ सकती हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। सप्ताह के प्रारंभ में मन में बहुत उत्साह रहेगा। कार्य व्यापार का परिणाम थोड़ा उतना अच्छा होता हुआ तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना काम करेंगे सफलता उससे कुछ कम रह जाएगी, ये भी एक कारण होगा असंतुष्टि का बोध होना। ग्रह गोचर कुछ ऐसा बन रहा है जिससे कि ऑरा निगेटिव हो, थॉट प्रोसेस निगेटिव हो, हर चीज़ में कुछ नकारात्मकता दिखाई दे। बेहतर हो कि आप थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, गणेश जी के बीज मंत्र से थोड़ा जप करना शुरू कर दीजिए, खूब पानी पीजिए, अपने को मस्त रखिए ताकि ऑरा निगेटिव ना हो। अन्यथा अगर ये धीरे धीरे होता रहेगा तो आगे चलकर आपको कठिनाई आएगी, इससे आपको बचना है। विवाह योग्य लोगों के लिए उतार चढ़ाव, वाद विवाद के साथ उसके होने की संभावना अभी बनी हुई है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र पर काफ़ी डिस्टरबेंस है, उतार चढ़ाव, अस्थिरता, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, उद्वेलित कर सकती हैं। फिर भी बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण, भाग्य का साथ होने के कारण अंततोगत्वा आप सफल हों, अंततोगत्वा चीज़ों को हैंडल कर लें, इसके योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
शरीर में रोग व्याधि की भी समस्या बनी रहेगी, कुछ लोगों को सर्जरी तक की समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में थोड़ी सावधानी रखें, समझ बूझ करके आप जो है वो निवेश करें, इन्वेस्ट करें, तभी जा करके थोड़ी राहत रहेगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और बेहतर हो कि अति आवश्यक ना हो तो ज़मीन जायदाद में थोड़ा निवेश करने से भी बचें। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। व्यापार से लाभ, भूमि भवन वाहन के लिए काफ़ी अच्छा समय है और उसमें आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ कुछ लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। भाग्य के सहारे केवल कोई काम ना करें, उसमें उतार चढ़ाव का योग इस समय बना हुआ है। यात्राओं से लाभ, सुदूर की यात्राओं से लाभ इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूल इस समय है। कार्य क्षेत्र पर थोड़े बहुत संघर्ष के साथ किसी बड़ी सफलता या बड़े उत्तरदायित्व की संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह का एकदम अंतिम भाग थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो इस समय कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। व्यापार में भी बेहतर योग बना हुआ है। कहीं जो पद प्रतिष्ठा है उसमें अच्छी वृद्धि, कोई बड़ा पद मान सम्मान प्राप्त हो इसकी संभावना। जमीन जायदाद के मामलों में असीमित सफलता और निवेश के लिए बहुत अच्छा योग इस दौरान आपके लिए बना हुआ है। समय जो ठीक नहीं है वो है बिना सोचे समझे धन लगाने वालों के लिए कठिनाई हो सकती है। धन लगाने में थोड़ी बहुत अधिक सावधानी आपको रखनी है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। पेट का ध्यान रखें, पेट से संबंधित परेशानी बहुत से लोगों को बहुत परेशान कर सकती है। यही एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट इस समय दिखाई दे रहा है। और जीवन साथी के साथ प्रेम भी खूब रहेगा, लेकिन तगड़ा तकरार भी हो जाए, हालांकि फिर तकरार फिर प्रेम में बदले, लेकिन वाद विवाद का योग इस समय बना हुआ है आपके लिए। कन्या वालों के लिए धन के मामले में समय काफ़ी अच्छा है। आपको धन की प्राप्ति अच्छी हो सकती है, हालांकि संतुष्टि नहीं होगी, असंतुष्ट रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन धन की प्राप्ति का योग काफ़ी अच्छा बन रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। बहुत से लोगों के लिए कोई नई जिम्मेदारी, नया कार्य, नया व्यापार अचानक मिले इसकी संभावना है। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, कटुता और बिना मतलब के तर्क कुतर्क की संभावना है, तो उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। भाई तुल्य जो मित्र हों या मित्र तुल्य जो भाई हों, उनके साथ बहुत अच्छी निभेगी और उनका काफ़ी आपको सहयोग प्राप्त होगा। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं थोड़ा ठहर कर जो है वो निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत लंबे समय तक राहु का भी गोचर वहीं पर है तो ठीक नहीं है, लेकिन संभल कर ही कोई चीज़, क्योंकि अचानक चीज़ें होंगी और अचानक चीज़ें बनने की संभावना बनेगी। सप्ताह के मध्य भाग में आय जो है वो ज़मीन जायदाद और पारिवारिक जीवन से संबंधित धन खर्च करने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है आपके लिए। तुला वालों की बात अगर मैं करूं तो बड़ा प्रसन्नचित्त रहेंगे। सप्ताह का मध्य और प्रारंभ और मध्य भाग जो है वो कार्य क्षेत्र में खूब सफलता और आपके द्वारा दूसरों की खूब मदद होगी। कई लोग जो इस कंडीशन में हैं कि दूसरों की मदद करें, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को काफ़ी अच्छा सहयोग भी करेंगे और बहुत अच्छे उनके लिए अवसर देने वाले बनेंगे। जो लोग समर्थ हैं, और जो समर्थ नहीं है उनको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और ख्याति मिलेगी आपकी, दबदबा बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा और आपका प्रभाव बढ़ेगा। धन आगमन के लिए बहुत अच्छा समय है, आगमन खूब होगा। हालांकि सेविंग भी उतनी नहीं होगी, खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आगमन के लिए काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। भाग्यवश कोई शुभ समाचार और रुके हुए कामों में वृद्धि का अच्छा योग है। संतान के कारण मन की प्रसन्नता, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, विवाह के योग्य जो लोग हैं उनको थोड़ी कठिनाई मिले, लेकिन उसके बाद सफलता का योग बहुत अच्छा आपके लिए इस समय बना हुआ है। थोड़ा शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो किसी रोग व्याधि के चपेट में आ जाए, इसकी भी संभावना है, तो उससे आपको सावधान रहना है। अन्यथा कुल मिलाकर के यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए सप्ताह में। वृश्चिक वालों के लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है, बस कार्य क्षेत्र पर दिक्कत है। पिता से वैचारिक मतभेद, कार्य क्षेत्र पर कठिनाई, अचानक काम में बाधाओं का योग है। हालांकि उससे आप निकल जाएं इसकी भी संभावना है, लेकिन कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ टकराहट उत्पन्न हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। जमीन जायदाद, सुदूर प्रवास के लिए काफ़ी अच्छा समय है। सप्ताह के पहले हिस्से में किसी पुराने किए हुए काम का अचानक परिणाम आपको प्राप्त होगा, जिससे आप निराश हो चुके होंगे।
कि अब तो लग रहा है ये नहीं मिलेगा या ये काम नहीं होगा, उस काम के होने की सुखद सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। धन के लिए काफ़ी अच्छा समय है और अपने ऊपर लग्जरी पर, भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आप खूब धन इस समय खर्च करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। समय जो सबसे खराब दिखाई दे रहा है वो एजुकेशन को लेकर के दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में कठिनाई आएगी, मन में भटकाव है, कई बार आप सोचेंगे कि ये कर रहा हूँ अब चलो ये करूँ, एकदम ऐन मोमेंट पर आप अपनी लाइन को बदलने के लिए विचलित हो सकते हैं, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सप्ताह का मध्य भाग भाग्यवश धन में थोड़ा हानि करा दे, इसका योग भी बना हुआ है, थोड़ा सावधान रहिएगा। धनु वालों के लिए इस समय आय अच्छी है, अचानक आय की प्राप्ति है, सुदूर से कार्य व्यापार में लाभ होगा, भाग्य काफ़ी प्रबल इस समय दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, फिर भी आप जो है वो उन चीज़ों से निकलने में समर्थ होंगे। समाज में अचानक मान प्रतिष्ठा और अच्छे लोगों से मुलाकात का योग आपके लिए इस दौरान बन रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, हर समस्या को बुद्धि के बल पर सुलझाने में समर्थ होंगे। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा और जैसा मैंने कहा कि सुदूर से भाग्य का अच्छा योग बन रहा है और संतान बच्चों के ऊपर धन खर्च भी इस समय बहुत अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोगों को कर्ज भी लेना पड़े, ऐसी स्थिति बन जाएगी। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। मकर वालों के लिए बात करूं तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन अगर होता है तो उससे भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। कार्य क्षेत्र पर खूब प्रभाव और दबदबा आपका बना रहेगा। इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी प्रवृत्ति एग्रेसिव हो सकती है, अपने करीबी लोगों से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आप कर सकते हैं, क्रोध जल्दी आपको आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा संबंध खराब होंगे। फिर भी व्यापार में वृद्धि, नए व्यापारिक योजनाएं, व्यापार से संबंधित, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं और उनसे अंततोगत्वा शुभ परिणाम आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत अच्छा इस दौरान लोगों को सलाह देंगे, बस अपने एग्रेशन पे नियंत्रण रखिए और अपने करीबी लोगों से कोशिश करिए कि वाद विवाद या झगड़ा झंझट ना हो, जिसकी संभावना ग्रह गोचर बना रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए भी कुछ ग्रह ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि अधिकांश लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी अभी चलेंगी। अगर देखा जाए तो आपको शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको काफ़ी लाभ होने की संभावना इस दौरान बन रही है। हालांकि बचत नहीं करेंगे, एक आएगा डेढ़ या तो लगा देंगे या कहीं ऐसी जगह लगा देंगे फिर नुकसान हो जाए, या कहीं खर्च अधिक कर देंगे। तो खर्च बिना सोचे समझे आप करें, इसकी संभावना है, लेकिन अचानक धन लाभ की भी संभावना आपके लिए बन रही है। साथ ही साथ कुछ गंभीर चिंतन भी होगा। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रभाव और दबदबा बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में अच्छे विस्तार की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस दौरान आपके लिए बना हुआ है। कहीं इंटरव्यू हो, कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे सफल होंगे। थोड़ा नर्वस सिस्टम की जिनको समस्या हो उनको सावधान रहना चाहिए, खट्टे पदार्थों से दूरी बनाकर रखें और धन खर्च करते समय बहुत सोचें समझें। उतावलेपन में धन खर्च, अति उत्साह में कहीं धन ना लगाएं, उससे आपको हानि हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ा कठिनाई, थोड़ा वाद विवाद, थोड़ी संघर्ष के साथ सफलता का योग इस दौरान आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए थोड़ा बौद्धिक स्थिरता की आवश्यकता है। शरीर का निचला हिस्सा कष्ट के प्रभाव में हो सकता है, कोई ना कोई कष्ट हो जाए मध्य निचले हिस्से में। नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान करेंगी। नींद नहीं आने की समस्या उत्पन्न हो रही होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, पानी अधिक पिएं, गणेश जी के बीज मंत्र का जप करें ताकि मन चित्त शांत रहे। सप्ताह का पहला हिस्सा भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। मध्य का हिस्सा कार्य क्षेत्र में विस्तार, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और पदोन्नति की संभावना को प्रबल कर रहा है। और अंतिम हिस्सा जो है सप्ताह का वो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के लिए बेहतर है। सुदूर जाने की संभावना बन रही है। यात्रा कहीं बहुत सुदूर जाकर के स्थायी रूप से रहे, इसकी संभावना बन रही है। परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। बुद्धि और धन के बल पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सफल होंगे, यानी कहीं आप धन खर्च कर सकते हैं अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा योग यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित भविष्यफल। उम्मीद है आपका आने वाला समय बेहतर होगा।
आपका आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। जल्द ही मुलाकात होगी नए वर्ष के राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।